अच्छा, मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, जनता नकार रही है। हाँ, देखिए मोदी जी का मैजिक पूरा चल रहा है। 240 सीटें वो लेके आए, ये मोदी जी के नाम पे ही 240 आए। और देखिए मोदी जी के मैजिक की वजह से इतनी सीटें बीजेपी को आई हैं। आप ये थर्ड टर्म देना मतलब हैट्रिक मारना सबसे बड़ा काम है। देखते ना कि यार किसी की एक बॉलर है 3 विकेट ले लेता है तो कहते हैं यार बहुत अच्छा बॉलर था, उसने 3 टाइम पे अलग अलग तरह की बॉलें फेंकी। तो वही काम मोदी जी ने करा, उन्होंने अलग अलग टाइम से अलग अलग तरह की बॉलें फेंकी और आज वो हैट्रिक मार के बैठे हुए। तीसरी बार उन्होंने हैट्रिक मारी है, तो ऐसे ही नहीं मारी हैट्रिक। हैट्रिक मारने के लिए बहुत दबंग आदमी चाहिए, ठीक है ना। देखो मोदी जी का विजन है देश को आगे बढ़ाने का काम करना है उन्होंने। देश उनके लिए सर्वप्रिय है और जब तक वो हैं देश आगे बढ़ता रहेगा। हमारी इकोनॉमी आज 5वें नंबर पे है, तीसरे नंबर पर आने वाली है और वो मोदी जी उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। इसमें दो राय नहीं है कि मोदी जी उन्होंने अपने पहले भाषण में ही बोल दिया को जो बीजेपी का अभिनंदन समारोह उन्होंने रखा हुआ था, तो कल के भाषण में उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि मेरा जो है भ्रष्टाचारियों पे उसी तरह से प्रहार होता रहेगा कि भ्रष्टाचारी ने जिसने देश का पैसा खाया है उसको देश को देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिलना भाजपा को, कहाँ कमी रह गई? भाजपा ने कहाँ गलतियाँ करी जो इतनी कम सीटें मिली? क्या वजह है इसकी? उसका एक ही कारण है कि जो उनको कैंडिडेट सिलेक्शन करने में जो था ना, उन्होंने कैंडिडेट सही से सिलेक्शन नहीं करे। और एक दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो फ्रीडम नहीं दी। किसको नहीं दी फ्रीडम? वो योगी जी को फ्रीडम नहीं दी। योगी जी के हाथ में फ्रीडम दे देते कि आप फ्री हो, आप किसी को भी टिकट दो, ये सब जिम्मेदारी आपकी है, पूरा दायित्व तो आपका है, ठीक है ना। तो अगर फ्रीडम योगी जी को दिया होता तो उनका टिकट सिलेक्शन में भी उनका वो होता और जिताने में भी उनका पूरा सहयोग होता। आज जो कारण है, देखो आपको मैं बीजेपी को एक साफ संदेश देना चाहता हूँ, चाहे जो भी सिलेक्शन हो। देखिए महाराष्ट्र में क्या करा उन्होंने, देवेंद्र फडणवीस को पूरा अधिकार नहीं दिया, मुख्यमंत्री बने उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सिलेक्शन की कमी थी। खाली क्या है कि टिकट सिलेक्शन करने में बहुत गलत करा इन्होंने। फिर भी आएगी तो बीजेपी की सरकार बनेगी और तीसरा टर्म मोदी जी ने देश को तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं। बनाने भरोसा है आपको? पक्का भरोसा है सर, 100% वो करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में बोल ही दिया पहले भाषण में कि रिजल्ट को कैसे देखते हैं? जो रिजल्ट आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? रिजल्ट ठीक आया है। देखो थोड़ा सा कमी पेशी रह गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को उनके अपने लोगों ने धोखा किया, मोदी के साथ गद्दारी की है, जो अच्छी बिल्कुल की है। किसने? अपने उसके बीजेपी के लोगों ने विश्वासघात किया है। और मोदी क्या कर सकते थे? उनको तो पूरा विश्वास था कि अपने लोगों के ऊपर, सबके ऊपर, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। मतलब जो नीचे के लोग हैं वो काम नहीं कर रहे थे, किसी ने नहीं किया। तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई यही वजह है? यही उत्तर प्रदेश में क्या और भी यही वजह है। मतलब मोदी के साथ जो हुआ है गद्दारी हुई है। मोदी वर्ल्ड लीडर थे, इनको वही रहना चाहिए, आज भी रहना चाहिए। लेकिन ये जिनके साथ सरकार बना रहे हैं ये भी गद्दार हैं। ये भी गद्दार हैं। कैसे? तो आप 3 महीने बाद देखना। 3 महीने बाद मतलब 3 महीने ही चलेगी क्या सरकार? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 3 महीने चलेगी, हम तो कहते 5 साल चले। अब कोई कहेगा कि मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, कोई कहेगा कि 4-6 हमें मिनिस्टर दो। तो मोदी जी बेचारे क्या करेंगे? किस को देंगे और कहाँ से देंगे? आप बताओ ना। मोदी जी बेचारे अकेले अब क्या करेंगे? इसलिए मोदी के हाथ को एकजुट करके बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि मोदी जी के कारण हमारी वर्ल्ड में बहुत अच्छी इज्जत बनी है। मोदी जी की वजह से? वो कैसे? भाई मैं वर्ल्ड घूमता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, समझे क्या नहीं? मैं अभी पीछे 5 कंट्रीज गया हुआ था, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, क्या कहते हैं, 5 कंट्रीज में। इतनी भीड़ थी
मुझे हर हालत में बाहर निकलना था। मैं आगे पीछे होके आगे पहुंच गया। थोड़े से लोगों ने कहा ये चेंज छोड़ के आ रहा, चेंज। मैं कहा इंडिया, मोदी मोदी इंडिया। उसने मेरा यूं ठप्पा लगा और कहा जाओ। तो मोदी जी की कितनी इज्जत है, देशों में मोदी का नाम है, नाम है और लोग मानते भी हैं। आप कह रहे हैं नाम है, मानते हैं, वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर रहना चाहिए, रहना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है। अरे कहने दो, कहने कोई बात नहीं है। मोदी का मैजिक खत्म नहीं हुआ, लेकिन मोदी के साथ गद्दारी हुई है, बस। मोदी के साथ मैजिक नहीं उसका खत्म। पूरे वर्ल्ड में आज भी उसका मैजिक है। आज भी लोग, हाँ, आज भी लोग उसको मानते हैं, मानेंगे। लेकिन चिंता मत करो, मोदी जी अब बहुत सुधार करके और गरीबों का, अनएम्प्लॉयमेंट का, इनका सब बहुत बढ़िया काम करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? राजकुमार तिवारी। राजकुमार जी, रिजल्ट आया है, कैसे देखते हैं इस रिजल्ट को, क्या कहेंगे इसको लेकर? अच्छा कहेंगे हम। हाँ, अच्छा हुआ है। मोदी की सरकार बनने जा रहा है। मोदी जी की सरकार बनने जा, 285 सीट उनके पास पड़ा हुआ है, सब मिले हुए हैं, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में देखो, इनकी खाता नहीं खुला, कांग्रेस वाला के ना खाता खुला, ना आम आदमी के खुला। 7 सीट गया मोदी जी के पास। तो दिल्ली और यूपी और बिहार प्यार किया है ना, कहीं उनसे ऐसे अपने दम पे 240 को सीट लाए मोदी जी। हल्का में ले रहे हैं क्या इसको? अपने दम पे लेके आए, अपने दम पे लेके आए ना। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, मैजिक खत्म हो रहा है, जनता नकार रही है। मैजिक कहीं नहीं नकार रहे हैं। जो 10 साल में काम हुआ है ना, उससे ज़्यादा काम होने जा रहा है 5 साल में, होने जा रहा है। हाँ, वो देखते रह जाएंगे, ये होने जा रहा है। भरोसा है, मोदी ने जो कहा, गारंटी दी कि करेंगे, आपको भरोसा है कि इस बार? मोदी जी को गारंटी एकदम सही है, सही मैंडेट भी आया है, कोई गलत नहीं है। थोड़ा यूपी में गड़बड़ हुआ है। तो यार चुनाव में 40 पार्टी एक तरफ है, एगो शेर एक तरफ है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। 40 पार्टियां एक तरफ बता रहे हैं, वो तो संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुई थी। कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं गरीब जनता ने, किसानों ने संविधान को बचा लिया भाजपा से। भैया ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस के नहीं है। ये 40 पार्टी लेके आए 6 महीना सरकार नहीं चला पाएंगे। अस्थिर सरकार 5 साल मोदी जी चलाएंगे। हाँ, आज चलने वाला है। आज तेजी में काम होगा। हाँ, और तेजी में काम होगा। ये जो 10 साल से और तेजी में काम होगा। आप देखते रहना ना, आप देखते रहना। बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, जो कहते हैं 400 पार की जरूरत, 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो 300 पार भी नहीं कर पाए। सुनिए 1 मिनट, 400 पार के नारा के मतलब हुआ कि हम पार्टी से कमजोर क्यों बताएंगे। हर आदमी लड़ता है, किसी से लड़ता है तो कहता है हम कमजोर, हम पटका जाएंगे। पटकने के लिए करता है, तो यही बात हुआ। पटकने के लिए हम आपसे लड़ेंगे तो हम सोचेंगे हम पटका जाएंगे, हम पटक के चढ़ जाएंगे। यही कहानी होता है। चुनाव नहीं है भैया, ये ऐसा मत सोचो। लेकिन जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो चल रहा है नीतीश कुमार के बारे में, तो आप जानती हैं वो कब कहाँ किधर पलटी मार जाए। नहीं पलटी मारेंगे, उनको शिकायत मत करिए, उनको घसीटिए मत। वो सही जगह पर है, उनकी मान सम्मान अच्छे होगा, अच्छे से रहेंगे। अब 5 साल अच्छे से सरकार चलेगा। ये जो माने 40 सीट लेके 40 को गठबंधन बनाए ना, ये 6 महीने नहीं चला पाएंगे, फिर सरकार गिर जाएगा, फिर चुनाव कराना पड़ेगा। क्या फायदा होगा भाई? क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं गठबंधन एकजुट है, एक साथ है। अरे भैया, ये जब इनकी जब सिद्ध होगा ना, तो कोनो इधर टांग खींचेगा, कोनो उधर खींचेगा, बना नहीं पाएंगे। मुझे पता है ये बना नहीं पाएंगे। कह रहे हैं नीतीश जी, मौका है इस बार आपके पास, बहुत अच्छा। जितना खेलना है खेल ले, वो जितना खेलना खेल ले, लेकिन वो जहाँ है वहीं रहेंगे। हाँ, वो जहाँ है वहीं रहेंगे, उन्हीं के इशारे से सारा काम होगा। क्यों टेंशन ले रहे हैं? भी ऐसे ही लोग पहले भी आपने कहा कई बार, और लोग भी, जनता भी, नीतीश जहाँ है वहीं रहेंगे, और देखा मौका लगा और पलटी मार दी। मौका अच्छा ठीक है। ये जो राहुल गांधी जो कह रहे हैं हम तुम्हें ये बना देंगे, वो बना देंगे, ये जो कह रहे हैं मैं ये बना दूंगा, वो बना दूंगा,
इनके पास नहीं है जो हम तुम्हें ये बना देंगे वो बना देंगे। ये तो चलते रहता है, ये तो खेल है। लग रहा है भाजपा सरकार बनाने जा रही है और जो काम आप कह रहे हैं कि जो कहा मोदी ने वो 10 साल में जो मोदी जी किए हैं ना, उससे तेजी में काम होगा ये 5 साल और तेजी में होगा, आप देखना। आप बताइए सर, रिजल्ट को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस रिजल्ट को लेकर? देखिए, रिजल्ट जो अप्रत्याशित रिजल्ट है, क्योंकि जो अंदरूनी खाते में पता है वो यूपी में अपने लोग जो हैं वही लोग बहुत बड़ा विश्वासघात किए हैं। विश्वासघात किए? हाँ, सुन लीजिए, आऊँगा माइक है तब बोलना, बीच में डिस्टर्ब करिए, माइक है। तो बहुत विश्वासघात हुआ है मोदी जी के साथ, जिसके कारण ये रिजल्ट वहाँ यूपी का आया है। रही विश्वासघात कैसे? विश्वासघात किसके? मोदी के साथ हुआ है? मोदी जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। अपने लोगों को, जिसको आसमान पर बिठाए मोदी जी, जमीन पर थे उसको आसमान पर लाए। उन अब नाम नहीं मैं बता सकता, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। उनकी 4 मीटिंग हुई है अखिलेश यादव के साथ, 4 गुप्त मीटिंग हुई है अखिलेश यादव के साथ, जो वही गद्दारी वहाँ से शुरू हुआ और जान करके मोदी जी को हराया गया है कि ये पीएम ना बन सके। लेकिन इस परिस्थिति के बावजूद भी एनडी गठबंधन 234 पर रुक गई, लेकिन मोदी जी का अकेला बहुमत 241 पहुंच गया है और एनडीए मजबूती के साथ खड़ा है मोदी जी के साथ, क्योंकि नायडू साहब भुक्तभोगी हैं, क्योंकि उन्होंने भुगत लिया है एक बार छोड़ करके जाने से क्या परिणाम हमारा हुआ और क्या हश्र। इसलिए नायडू साहब जाने वाले नहीं जाने वाले हैं। और नीतीश जी भी अभी जो गए थे उनका क्या हश्र वहाँ हुआ, 2 बार पलटी। 27 साल में नीतीश कुमार, अरे बोलने दो ना यार, कितना जल्दी है तुमको? 27 साल में नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार और बीजेपी का, लेकिन 2 बार वो 17-18 महीने के लिए, 3.5 साल के लिए, 3 साल के लिए पलटी हुए। लेकिन नीतीश जी को आज ये एहसास है कि अगर आज बीजेपी ने होता तो तेजस्वी यादव हमको ख़त्म कर देते। और वैसे परिस्थिति में मैं दोबारा राजनीति नहीं कर सकता हूं। और आज नीतीश जी को एक मौका मिला है कि अगर एनडीए को हम यहाँ सपोर्ट करते हैं तो अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का मुख्यमंत्री मैं बिहार में रहूँगा। इसलिए जो तेजस्वी यादव वो तो कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, जनता नकार रही है। अगर मैजिक के खत्म हो रहा है कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, कभी नहीं होगा। अगले 5 साल मोदी दोबारा आएगा, दोबारा आएगा। मेरा नंबर लिख लीजिए, 2029 में भी मोदी ही आएंगे। तेजस्वी यादव का जब 1 सीट नहीं था तो प्रधानमंत्री बनाने की बात करता था पिछले बार भी, और इस बार 4 सीट है तब भी वो प्रधानमंत्री, 4 सीट से प्रधानमंत्री बनता है क्या? जिसका 241 है वो आदमी उतना बड़बोला नहीं कर रहा है, और जिसका 4 सीट है वो बोल कर रहा है। तो उससे बोलने की स्थिति है, बोलने का अधिकार सबको है। और एनडीए की सरकार बन रही है और बड़ी मजबूती के साथ। और आपको एक बात और अंदरूनी बात मैं बता के जा रहा हूँ, ये है कि उद्धव ठाकरे वापस एनडीए में आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे एनडीए में आ रहे हैं। क्या बात, बहुत बड़ी बात। हाँ, हम बता रहे हैं उद्धव ठाकरे एनडीए में आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा होंगे। उसके बाद 300 आंकड़ा पार करेगी। जेडीएस का 2 सीट है, जेडीएस आ रहा है। उसके बाद राजस्थान का 2 अभी जो निर्दलीय जीते हैं वो आ रहे हैं। 17 निर्दलीय में से 12 निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ आने वाला समय में इन लोग का विलय होकर के भारतीय जनता पार्टी का अपना मेजॉरिटी होगा। हालांकि मोदी जी ने साफ कहा एनडीए की ही सरकार बनेगी, एनडीए का सम्मान रहेगा, लेकिन आने वाले दिन में 272 का आंकड़ा
भारतीय जनता पार्टी में। कहा कि देश को आगे लेके जाएंगे, देश ऐसे मतलब कड़े फैसले लिए जाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। तो क्या लग रहा है कि इस सरकार में, ये जब बनेगी सरकार तो उस तरह का काम कर पाएंगे मोदी? मोदी जी देश के हित के जितने भी फैसले होंगे, चाहे प्रधानमंत्री रहे या न रहे, वो फैसले लेंगे 100%। फैसले लेंगे, भरोसा है आपको पूरा पूरा भरोसा है। इस देश को आज भी भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होता तो इतने कुछ एक साथ गठबंधन होने के बाद 241 सीट नहीं आती। 241 सीट आज पूरे गठबंधन को, पूरे ठगबंधन को जितने हैं पूरे, उसके पास उतना सीट नहीं मिला है। चलिए ठीक है।